Guys, welcome back to my channel. It's Thursday afternoon, but I'm still having my coffee because I started late. I'll be having my breakfast at around 1. So I just said let me try something different. So I'll just show you all my coffee. This is my second cup of coffee, my garlic butter biscuits. Britannia के हैं गोलमाल and they taste yum. Okay. Today I want to incorporate a lot of salads in my lunch. So that's the reason why मैंने कॉफ़ी के साथ इसको मिक्स नहीं किया. Can I say something to you all? When I was checking my videos, क्योंकि मैंने 7 to 8 वीडियोज़ बनाए थे, 7 to 8 की सीरीज़ में. तो मैं उनको चेक करी थी, मुझे उनको अपलोड करना था. तो ये बहुत मेहनत का काम है बिकॉज वॉट एवर आई एम रिकॉर्डिंग आई वॉच इट पेशेंटली. ओके. कभी कभी मुझे लगता है दैट आई शुड नॉट अपलोड इट राइट अवे. देन इफ़ यू ऑल हैव सीन आई हैव डन नवंबर दिसंबर एडिशन. समटाइम्स आई डोंट पोस्ट इट. पहले मैं पोस्ट नहीं करती थी, पहले मैं सिर्फ रिकॉर्ड करके रखती थी एंड मैंने डिलीट नहीं किया उन वीडियोज़ को. मैं कर सकती थी. आई शुड नॉट बी हैप्पी विद हाउ इट हैज़ पैंड आउट और समथिंग. देखा जाए तो वही वीडियोज़ लोगों को पसंद आते हैं. जैसे आई टेल यू वन ऑफ माई वीडियोज़ मैंने जनवरी में रिकॉर्ड किया था, लाइव व्लॉगिंग. रात का वक्त था, मैं वो प्रेयर मीट के लिए गई थी. हमारी चर्च की जो वो गुज़र गई थी, उनके प्रेयर मीट को गई थी एंड आई हैड रिकॉर्डेड दिस अराउंड 9 o'clock चर्च कंपाउंड में बैठ के. तभी चर्च वॉज वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड एंड इट वॉज विंटर सीजन. इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. लोगों ने उस आई थिंक इट वॉज अराउंड 9 minutes और समथिंग और 12 minutes, जबकि मेरी बैटरी एकदम मतलब कॉन्क ऑफ हो गई वो जावेद से बातें करते करते. एंड ही वाज टेलिंग मी आप तुमने मोबाइल को इस तरह से क्यों पकड़ा हुआ है. लुक एट हिम, इज़ वेरी क्यूरियस. मैंने बोला नहीं ऐसे ही. ऐसे ही नहीं, तुम कुछ कर रही हो क्या. मैंने बोला नहीं नहीं ऐसे ही, मुझे याद नहीं, ध्यान नहीं आया तो मैंने ऐसे पकड़ा. ओके. Okay, starting a shop in a place like that is, I won't say it's easy or not easy. उसने पार्लर के साइड में खोला तो लॉट ऑफ पीपल थिंक ये पार्लर वाली ये सारी कॉस्मेटिक चीज़ें बेच रही है. वो जो व्लॉग है जो मैंने एकदम कैजुअली बनाया था विद नथिंग इन माई हेड में, जस्ट डिस्क्राइब कर रही थी क्या है, वो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आया. आई वॉज लाइक इसलिए मैंने अपलोड भी नहीं किया था. जबकि मुझे आई थिंक डेटा की कमी थी, नहीं थी, मुझे समझ में भी नहीं आया था कि मैंने डेटा कितना कलेक्ट किया या मैंने कितना यूज़ किया था. तभी जनवरी की बातें कर रही हूँ मैं. सी माई ईयरिंग्स एंड माई दिस मैचेस कम्प्लीटली 100%. यू वोंट बिलीव मेरे पास ऐसा कलेक्शन है ना, इतना यूनिक कलेक्शन. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग दीज ईयरिंग्स. इसका मैं फ़ोटो लेके अपलोड करूँगी. Such wonderful collection that even I am amazed. इतने सुंदर सुंदर चीज़ें हैं मेरे पास. ये था कि आई वॉज नॉट ईटिंग आउट अ लॉट दैट टाइम. अभी मेरा ये है कि आई एम ईटिंग आउट अ लॉट, क्योंकि मेरा ये वाला कोटा पूरा हो गया ईयरिंग्स का. अभी मेरा एडवेंचर पे पैसा खर्च हो रहा है. इट्स अ स्मॉल नॉमिनल अमाउंट बट लोगों के लिए, मेरे लिए वो बड़ी बात है. आई होप यू अंडरस्टैंड. मैंने इन्वेस्ट इन समथिंग ना,
मैं कंजूसी नहीं करती हूँ। जैसे मैंने अपनी कढ़ाई और पैन लेके आई फ्रॉम दिस लोकल, जो सर पे लेके घूमते हैं ना, वैसे वाले वेंडर से, हॉकर से, आयरन के बर्तन। ही गेट्स इट फ्रॉम कोल्हापुर। एंड यू वोंट बिलीव, मुझे आयरन के बर्तन चाहिए थे और वो मेरे आंखों के सामने दिखाई दिए। जस्ट वो चर्च के वो फुटपाथ पे वहीं पे बैठा हुआ था। ऐसे मैं चर्च को जा रही हूँ और मुझे यही मिल गया। इट्स लाइक गॉड इज़ ओनली सेइंग कि नहीं नहीं भाई, खरीद ले अभी। आई हैड नो मनी इन माई हैंड। आई सेड आप मेरे साथ आइए मिलिट्री रोड। देन ही केम वॉकिंग विद मी ऑल द वाइल। ही से हाँ यहाँ तो मैंने बेच दिया है। पीछे ये जो चौल के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा तवा वगैरह खरीदते, क्योंकि ये हमेशा रोटियाँ ही बनाते। यार ये रसोई में घुस के ना, इफ़ दे आर विच एवर जाति, दे विल, उनको एक चपाती बनाने का शौक़ रहता है, और जवार बाजरा ये वो दुनिया भर का। जब देखो बहुत सारी चपाती, तो इनको तवा कढ़ाई की ज़रूरत होती है। और कभी कभी मुझे लगता है ना, वो लोग 2-2 गैस सिलेंडर भी वापरते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिलेंडर है ना, नो नॉट पाइपलाइन। एंड दे यूज़ द स्टव, घासलेट वाला स्टव। आई थिंक दे यूज़ 2-2 थिंग्स। हाँ, राशन में अकॉर्डिंग टू योर एड्रेस यू गेट घासलेट ऑल्सो। जब देखो ये औरतों का एक ही काम, खाना बनाना, घर तो साफ, इतना सा जगह रहता है, क्या साफ़ करेंगे, थोड़ा सा साफ़ कर लिया। बर्तन, इतने सारे बर्तन धोएंगे बैठ के। वो बावड़ी पहले ओपन थी ना, आई थिंक समबडी डाइड। हाउ कैन एनीबडी डाई, इट्स अ वेरी शैलो। वो मुझे लड़के ने बोला था, वो मॉडल, जिससे ये बावड़ी बंद हो गई ना। ही नोज़ मोर अबाउट मरोल देन मी, बिकॉज ही स्टेज इन भवानी नगर, तो सारे न्यूज़ उसको मिलते रहते। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज व्हेन वी वेंट, मैंने शोड इन द ढाबा। उसका जिम इज जस्ट नेक्स्ट टू द ढाबा। इससे मैंने पता ही नहीं, मुझे, मैंने देखा ही नहीं। मैंने मतलब शुगर मॉमी, जब इसकी शुगर मॉमी भी हमारे साथ चल रही थी। सी एक मस्त माल है, इन द सेंस इफ ही इज़ वेल ग्रूम्ड ना, ही लुक्स रियली मलाई मार के पनीर जैसा लगता है वो। मोटी पाड़ी सी भैंसी, क्या था उसका नाम, सदफ, आई डोंट नो व्हाट हर नेम वाज। टाइट टाइट कपड़े। मैंने बोला क्या अजीब से है ये इनका रिलीजन। एक देखो ना, मटकती रहती है विद टाइटेस्ट क्लोज ऑन प्लैनेट अर्थ। एक दूसरी जाति का लड़का, तभी कुछ नहीं। I don't know what is her name. I think it is something like this only. चिकन बना के लेके आती इसको, मैं पनीर बना के लेके आई, कुछ तो लेके आई है इसको बना के। जैसे इसका पति है, घर में हाथ पैर नहीं भी लगाती होगी, लेकिन शुगर बेबी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। When this guy saw me and when I saw him, she was standing just when, मैं ये दिसंबर की बात है शायद से, दिसंबर या नवंबर, आई रिमेंबर ही वाज स्टैंडिंग जस्ट, चाहे वो अनवर, वो टेलर है ना, वो उसका भी फ़ोटो लेती हूँ मैं, कभी लाइव व्लॉगिंग करती हूँ तो उसकी भी शक्ल दिखाऊंगी, मेरी ज्वेलरी वेंडर की भी दिखाऊंगी। भाकड़ा लगा हुआ है, लेकिन ही इज़ गॉट द बेस्ट ऑफ स्टफ़। उसका सारा माल बिक जाता है। मैंने बोला ये बड़े बड़े लोग जो इतना शो ऑफ करते हैं, भाड़ा कितना देना पड़ता है, देन दे हैव टू, ये छोटे वेंडर्स आगे निकल जाते हैं। लाइन लगी रहती है उसके पास, वैल्यू फॉर मनी मिलता है, क्योंकि वो क्या करता है, होलसेल से लेके आता है सिर्फ 10-15 पीसेस, बिकॉज ही गोज़ एवरी वीक।
आई वाज थिंकिंग यू बाइज इट फॉर हिज ब्रदर ऑल्सो. उसके शॉप में भी काइंड ऑफ वैसी चीज़ें हैं बट ओवर प्राइज्ड. सो व्हेन उसके भाई के यहाँ पे वो माल नहीं बिकता होगा, दैट ही मस्ट बी गेटिंग इट ऑन हिज दिस एंड, ये भी हो सकता है. ओवर प्राइज्ड है तो ये क्या करता है, होलसेल में जाता है, वो एक चीज़ के 10-15 पीसेस उठाता है. तो वो 10-15 पीस वो 2 दिन में बिक जाता है. देन दे कम अगेन, हमें और चाहिए. सो द वेटिंग लिस्ट पे होता है, इसे मंडे को लेके आऊँगा. सो ही इज़ नॉट स्टॉकिंग देम. वो मूवमेंट में कभी कभी उसी ही से संडे अगर मैं रखता हूँ तो वो पूरी उसी दिन पे ख़त्म हो जाती है. एक लेडीज़ पूरा पूरा ले लेती है सेट्स, या एक ही टाइम पे ख़त्म हो जाता है. वंस आई हैड सीन, जब मैंने वो बैंगल्स लिए थे, रजवाड़ी बैंगल्स, मेरे सामने वो फीमेल जो चेकआउट करी थी, उसने मलाड में जाके देखा था. शी से मलाड में इसके 3 टाइम्स मोर कॉस्ट है. तो उसने उसके 10 सेट्स खरीद लिए थे. आई थिंक शादी या कुछ तो था, तो 10 सेट्स. एंड इट वॉज़ अराउंड 8:30. मैं भी वो देख रही थी, वो भी वो देख रही थी. उसने सारे सिलेक्ट कर दिए. तो ऐसा भी होता है. डोंट अंडर एस्टिमेट दिस स्मॉल वेंडर्स, रियली आई एम टेलिंग यू. तुम लोग को पेट्रनाइज करना है ना, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि शॉप की चीज़ें मत लो और समथिंग हो. ये वेयर डिड आई गेट दीज बैंगल्स फ्रॉम? काट. मैं अपने वेंडर को भी बोलती हूँ, मैंने बोला आपके भाई के शॉप में यही चीज़ें मुझे 100 रुपये में मिल जाएंगी, जबकि ये मुझे हाफ द प्राइस में उस काट वाले से मिल रहा है ना. सी आई विल नॉट ब्लेम द शॉपकीपर गाई, ही हैज़ टू पे सच हाई अमाउंट ऑफ रेंट, 40+. तो नेचुरली दे चार्ज द प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी. तो डोंट से मलाड. मलाड में अगर तुम लोग को कुछ भी खरीदना है बॉम्बे से अच्छी खासी ज्वेलरी, गो टू बुलेश्वर. वहाँ के बैंगल्स कितने मस्त है पता है. वहाँ तो बड़े बड़े वो G+1 फ्लोर सिर्फ बैंगल्स का ही रहता है, और वो दे आर द मेन मैन्युफैक्चरर. जैसे उनकी फैक्ट्री वसई में होगी, देन देयर इज़ अ वेरी बिग होलसेलर और मजीसा बैंगल्स, लेकिन उसके पास नेक पीसेस, ईयरिंग्स, बैंगल्स सब कुछ रहता है. बुलेश्वर इज़ द मार्केट, बोईवाड़ा, BMC बिल्डिंग. अपेरेंटली माई वेंडर, मैंने उनको पूछा कहाँ से, मराठी से, टाउन से. मैंने बोला बुलेश्वर से ना, बोईवाड़ा से. तो द वेरी रीज़न आई गेट सो मच ऑफ रिस्पेक्ट इज़ बिकॉज आई नो दे आर सब. मुझे पता है कि वो कहाँ से सोर्स आउट करता है अपना ज्वेलरी. ऐसे मलाड का रद्दी माल है. बुलेश्वर. और वो क्या करते हैं ना, वो अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर से भी माल उठा लेते हैं. वहाँ पे होलसेलर्स हैं बोईवाड़ा में, वो भुलेश्वर में. इसलिए मैं बोलती हूँ कि कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन. अभी मुझे कोई ज्वेलरी के बारे में बोलता है कैलकाटा, जयपुर, जैसे जयपुर के मैन्युफैक्चर से मेरी बात हुई है, एंड इवन कैलकाटा. सो मतलब बात ही हुई है. इट्स नॉट दैट आई विल गो एंड, बिकॉज उनके वो व्हाट्सएप के स्लॉट्स होते हैं, एंड यू हैव टू सिलेक्ट एंड बाय बिग ह्यूज क्वांटिटीज़. प्लस तुम्हें उनको उनके शॉप, हमारे शॉप का विजिटिंग कार्ड भी चाहिए. दे डोंट एंटरटेन सिंगल दिस अनलेस एंड अनटिल यू हैव एन एस्टैब्लिश शॉप और यू आर डूइंग ऑनलाइन. दे डोंट एंटरटेन. कुछ स्लॉट बुकिंग का ही 2000 रुपीज़ लगाए थे, एंड इफ़ यू आर कैंसलिंग ना, दे विल चार्ज यू 1000 रुपीज़. ये बड़े बड़े होलसेलर्स वैसे करते हैं. सो आई हैव नॉट टू वेस्ट देयर टाइम, एंड दे मेक मनी लाइक दैट. दे नो हु इज़ द सीरियस बायर. If you have to book and WhatsApp with them, then you have to pay them in advance 1000 rupees. That is the minimum charges. Some of them will say 2000. Then you select the product. I hope you understand this is how it works. See, even they learn the tricks of the trade, right?
सो नाउ आई नो सो मच अबाउट ज्वेलरी ना, तो एज आई सेड कैलकाटा का ज्वेलरी मैं अभी देखूँगी, सैटरडे को जाके वो सारा सामान देखूँगी मैं. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कनेक्शंस एंड मेरा खुद का नॉलेज, बिकॉज मैंने खुद इन्वेस्ट किया है ज्वेलरी में. ऑल आई यूज़ टू कीप बाइंग ईयरिंग्स, तो ईयरिंग्स, नेक पीसेस कभी कभी मैं ख़रीदती नहीं थी, मैं पहन के देखती थी, उसका फ़ोटोग्राफ लेती थी, तो वो खुद ही मुझे बोलते थे आप फ़ोटो लीजिए इनका, आपको चाहिए मैं बाद में लेके आऊँगा आपके लिए. ऐसा भी होता था. मैं बोलती थी फ़िलहाल को मुझे ये ज़रूरत नहीं है मेरे. देन यू वुड से हाँ मैं आपको जब आपको चाहिए आप मुझे बता दो, मैं लेके आऊँगा आपके लिए. एंड द अदर रीज़न आई गो फॉर माई मॉर्निंग वॉक, इसकी वजह से भी मैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हूँ, बिकॉज ऑफ माई मॉर्निंग वॉक. So much so people want to talk to me and say that church, are you not coming to the church? कैथलिक्स के पास और कोई है नहीं क्या, मतलब बातें करने के लिए? आई यू नॉट कमिंग फॉर प्रेयर्स, आई यू नॉट कमिंग फॉर चर्च? आई एम कमिंग टू द चर्च ना. मेरा थोड़ा तो देख रहे हो तुम लोग. बीच में जब मैं नहीं जाती थी ना, so people come down ना, पैरिश पीच तक आ जाते थे. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वेरी पॉपुलर और मैंने सडनली बैकआउट किया. आई हैड पैरिश पीच एक्चुअली वांटिंग टू जस्ट कम एंड टॉक टू मी, लिटरली ऐसा भी हुआ है. जस्ट हैव अ वर्ड विद शांति करके, बिकॉज आई सो मच इनटू सो मेनी एक्टिविटीज़. मैंने बोला कि सॉरी आई इस बार ये थोड़े से खुश हो गए ये वाले पैरिश प्रीस्ट, और ये ना ऑन द हाईएस्ट पोजीशन रहते हैं, सुपीरियर, और दे हैंडल द एंटायर सेमिनरी वेयर दे आर टीचिंग द. तो ये हाईएस्ट रैंकिंग पीपल होते हैं. दे विल नॉट बी वेस्टिंग इवन दे आर 2 minutes विद नॉर्म, जैसे दे विल नॉट बी वेस्टिंग दैट टाइम. इस बार जब क्रिसमस का था, कंडोलेंस कुछ तो प्लम केक, वो मेरे पैरिश पीस आए थे. मैंने बोला ये आ गए, बाप रे मेरा घर पूरा क्लटर में है. मैंने बोला आई एम सो सॉरी फादर. देन बिकॉज आई हैड शोन माई फेस एंड इन्होंने मुझे रंगोली करते उन्होंने देखा है कंपाउंड में. एंड कोइंसिडेंटली तभी मेरे 1-2 प्रेयर्स हुए थे दिसंबर में, तो ब्रांडिंग मेरी सुधर गई थी. एंड आई एम वेल ड्रेस्ड ऑल्सो. सी ही रिमेंबर्स मी, आई एम द गर्ल विद लॉट्स ऑफ बैंगल्स एंड लवली साड़ी. या दिवाली के दिन आई वॉज ड्रेस्ड अप वेरी ब्यूटिफुली 2003 में. तो ही रिमेंबर्ड मी, हाँ द गर्ल. इतना याद है कि फुल मेरे दोनों हाथों में इतनी सारी बैंगल्स थे. आई वॉज द मोस्ट वेल ड्रेस्ड पर्सन. अदरवाइज ऑल्सो आई एम वेल ड्रेस्ड. सो मेरी ब्रांडिंग वैसे हो गई. नॉट दैट आई यूज्ड टू गो फॉर रेगुलर चर्च और समथिंग. हाँ, आई यूज्ड टू इन 2003 नवंबर एंड दिसंबर में सुबह रोज़ मॉर्निंग को जाती थी एंड आई यूज्ड टू सिंग. तो वैसे भी मुझे काफ़ी विजिबिलिटी. अभी भी मुझे लोग आके पूछते वाई आर यू नॉट सिंगिंग. मैंने बोला वो बुढ़ियाँ किसी को चांस नहीं देंगी एंड आई डोंट वांट टू सिंग विद देम, बिकॉज वो पूरे सुर को तहस नहस कर देती है. आई सेड लेट देम सिंगिंग. अगर वो खुश है तो जाने दो ना, मुझे क्या करना है. लुक एट द मैचिंग. कोइंसिडेंटली इवन दिस इज मैचिंग. गर्ल गैंग, बताओ ना कैसा लगा. उस दिन मैंने 1,000+ 1,200 का शॉपिंग किया था और समथिंग, बिकॉज आई बाय इट इन बल्क. मुझे जो चीज़ पसंद आती है ना, मैं एक ऐसी चीज़ें उठा लेती हूँ. मेरा सेशन अभी बाकी है. मेरा लंच टमेटो, क्यूकम्बर एंड कैरेट, ये मुझे खानी ही है, और छाछ तो पीना ही है. समर सीज़न शुरू हो गया है
एंड आई डोंट वांट टू टेक चांसेस। विंटर में चलता है, विंटर में मैं बहुत पानी भी पीती थी, जबकि प्यास इतनी लगती नहीं है, मुझे लगती थी। हमारे किडनीज इतने होते हैं ना। हाँ, येस्टरडे आई एम टेलिंग यू, मैं पूरे वीडियोस देख रही थी, काफ़ी सारे थे, बैक टू बैक मैं कर रही थी, बुक्स भी। आई शो यू द इयरिंग विच आई वोर येस्टरडे। आई बॉट ना दैट सीरीज ऑफ इयरिंग्स, उसमें से ये है, ये इयरिंग ऐसा दिखता है वो, और वो इतना ब्यूटीफुल दिखता है व्हेन आई वाज वेयरिंग दिस। वेंडर ने मुझे बोला आप ले लो मैडम, आपको मैं कम प्राइस में दूंगा। एंड वो ही इवन छोड़ मी, एंड ही सेड मैं एक एक पीस 50 रुपीज़ में बेचता हूँ, उसमें 10 इसे कुछ 30 के हैं और कुछ 40 के हैं, कुछ 20 के हैं, उसमें 10 पीसेस थे। किसिंग आप बस आइए, आपको कभी कभी ऐसे ही आ जाइए, बिकॉज यू नो कभी कभी आने से मैं कुछ ना कुछ तो खरीदूँगी, वैसे भी नहीं, बट ही सर आप ऐसे ही आ जाइए तो भी अच्छा लगता है। मैंने बोला अगली बार जब मैं आऊँगी ना कॉफ़ी पीऊँगी, चाय नहीं पीऊँगी, इसलिए मैं आप आइए तो सही, आप कॉफ़ी पी लूँगा मैं। दिल जीतो लोगों का, विश्वास जीतो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं भाजी वाला वेंडर रिमेंबर्स कि मैं 15-20 दिन पहले गई थी, एंड इट वॉज अ फैक्ट, आई वेंट आफ्टर 15 to 20 days। मैंने बोला जो ख़रीदा वो वहीं पे फ्रिज में पड़ा होगा। प्लानिंग टू हार्वेस्ट टमेटोज़, देखती हूँ क्या सीन है। स्प्रिंग सीज़न है तो मुझे टमाटो में कुछ रिजल्ट्स मिलने चाहिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट इज़ अराउंड 31 degrees। ओ आई शो यू माई प्लांट्स, कैन आई शो यू माई प्लांट्स? आई विल शो यू माई प्लांट्स। आई प्रे टू माई गॉड, जब भी मुझे खरीदी करनी होती है इवन ज्वेलरी की, इट्स लाइक I speak to my God, is it okay? Is it okay? Is it okay? Yeah, that's a fact. In my head, I always have a conversation, even if I'm doing wrong things. Then I said, I'm sorry, but मुझे इसकी लालच हो रही है। रात को मेरा सफ़र हो गया था भाई 6:30, 7:15 तक मेरा ख़त्म हो गया था, बिकॉज आई वॉज रिकॉर्डिंग एंड ऑल दैट ना। 7:15 तक मेरा ख़त्म हो गया था सफ़र, उसके पहले ही ख़त्म हो गया था, लेकिन प्लेट में थोड़ा थोड़ा था। आई थिंक उसके पहले ही बिटवीन 6:30 to 7 वो ख़त्म हो गया। यू शुड हैव योर सफ़र बिटवीन 6 o'clock to 5:30 से लेके बिटवीन 5:30 to 7 यू शुड फिनिश योर सफ़र। तब मुझे अचानक से क्या हुआ है, आई डिड नॉट गो आउट एंड ऑल दैट, एंड अराउंड 9:30 10 मुझे बहुत तलब हो रही है मीठा खाने की। मैंने बोला अभी मीठा में क्या, मेरे पास गज्जक तो पड़ा हुआ है, फिर अलसी की चिक्की है, फिर थोड़े बहुत तिल के लड्डू है, काले तिल के लड्डू है, और फिर मैंने बोला सेब लड्डू भी लेके आई हूँ मैं। सो आई गॉट कपल ऑफ थिंग्स। आई सेड और कुछ नहीं तो मेरे पास जैम का पूरा जार है जो मैंने टच भी नहीं किया है। मैंने बोला जैम तो मुझे खाना, आई वुड नॉट थिंक अबाउट ईटिंग जैम एंड ऑल। खजूर भी है, किमिया डेट्स है मेरे पास, और दूसरे सादे डेट्स भी है। मैंने बोला इतनी सारी चीज़ें हैं, एंड ड्राई फ्रूट्स की तरफ मैं देखती भी नहीं हूँ, दो आई हैव ड्राई फ्रूट्स ऑल्सो। मैंने बोला मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैंने बोला लेट मी हैव दो सेब लड्डूस, क्योंकि वो कड़क कड़क रहते हैं। इफ़ आई कीप इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि मैंने आई हैव ओपन देम तो फिर वो नरम हो जाते हैं। तो आई सेड लेट मी हैव सेब लड्डूस, और मैंने चबा, इतने टेस्टी लग रहे थे वो सेब के लड्डू। आई कांट टेल यू, मे बी बिकॉज आई हैड लेमन अचार, तो जो फ्लेवर मेरे माउथ में था ना, इट वाज आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग माय सपर सेशन। तो इतना मज़ा आया वो सेब लड्डूस। मैंने 4 खा लिए होंगे, कितने बचे थे अराउंड 4, ऐसे चबाती गई खाती गई मैं।
It was around 10 o'clock. I said, something different. I'm doing something different. Something really, I'm craving to eat sweets and all that. मैंने बोला ज़िंदगी में कुछ मिठास आ गई, वरना मैं कभी मीठा इतना खाती नहीं हूँ. मैं थोड़ी सी शुगर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि आई हैव ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, और मेरा सारा खाना सेवरी होता है. आई डोंट लाइक टू हैव स्वीट. बट आई हैड बॉट अ स्वीट मैंगो अचार विच आई इन्जॉयड विद माई खाकरा. और आजकल मैं एंड तिल के लड्डूज़ मैं खाती थी. माई क्रेविंग्स के लिए किमिया डेट्स वधे एंड लड्डूज़ वधे, तिल के लड्डू. तो मैं हमेशा मेरे स्वीट्स के लिए वैसे या तो डार्क चॉकलेट, पहले मैं बहुत सारा डार्क चॉकलेट खाती थी, बट डार्क चॉकलेट इज़ ऑल्सो वेरी बिटर, तो उसमें कोई स्वीटनेस तो है नहीं. मैंने बोला मैं असली देसी हो गई हूँ. जो असली देसी होते हैं ना, उनके घर में कुछ ना कुछ मीठा रहता ही है, या तो लड्डू या तो मिठाई. तो मेरे घर में वैसी चीज़ रहेगी हमेशा. तिल के लड्डू वो तो रहेंगे, या कुछ ना कुछ चिक्की, कुछ ना कुछ तो रहेगा, लेकिन देसी रहेगा. So I was very happy with the overall how things were going in my life. So I'm sharing things as it is with y'all. और after a long time I had biscuits, so I'm enjoying them, and that also they are different. They are not Parle G. They are butter garlic biscuits. तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इनका. First class, because my taste has enhanced. I'm very happy because I'm enjoying my desi meals. I'm enjoying my chikki. I'm enjoying my meetha. See, I don't like too much meetha. It should be flavored. अभी ये जो है नीचे मेरे नागौरी है शायद से, जो मिल्क सेंटर है ना, वहाँ पे ना मटका रबड़ी मिलती है. वन डे आई विल गेट दैट. इट्स कॉस्टिंग $45 और 45 to 55 bucks आई थिंक सो. मटका रबड़ी. उनके पास अच्छे अच्छे मिल्क के प्रोडक्ट्स है. मिल्क केक है, ये है, काफ़ी सारी लस्सीज़ है, स्ट्रॉबेरी लस्सी, मैंगो लस्सी, अच्छी खासी चीज़ें, मावा, खोया, सब कुछ है. उनका पनीर भी अच्छा रहता है, क्योंकि ये खुद ही बनाते हैं ना. इसके 3 बेटे हैं. तीनों का नेचर अलग अलग है. एक थोड़ा सॉफ्ट दिखता है, एक थोड़ा बदमाश है, एक बहुत ही सभ्य है. इनके पापा जी बैठे रहते हैं. इमेजिन एक दुकान और पूरे फैमिली मेम्बर्स उसी में काम करते हैं. इनका 5 बजे खुलता है. ना बोल. कोइंसिडेंटली राज इंडस्ट्रियल एस्टेट है ना, उसके सामने ही मेरे बिल्डिंग के साइड में ही है दिस राज अपार्टमेंट्स. वो बिल्डिंग उन्होंने बांधा था. इट्स अ 3 story बिल्डिंग विदाउट लिफ्ट. 70s में बांधा था, ओनली फॉर द टॉप मैनेजमेंट. जैसे मैनेजर्स है, ये है, उनके मेन एम्प्लॉयज़, इंजीनियर्स है, उनको रहने के लिए ये वाला अपार्टमेंट उन्होंने बिल्डिंग बांधी थी. एंड जस्ट ऑपोजिट इज़ राज इंडस्ट्रियल एस्टेट. इज़ वेरी वेरी बिग. ओके, वेरी बिग इनसाइड. सो मैं कहना भूल गई. नेक्स्ट टाइम आई विल शो कि ये राज इंडस्ट्रियल एस्टेट है. रोड क्रॉस करके उसके ऑपोजिट ही मेरे बिल्डिंग के साइड में उन्होंने वो 3 floors का बिल्डिंग बांधा है इन द 70s और अर्ली 80s, ऐसा कुछ तो है. तो ये L&T कॉलोनी कैसे बनी? क्योंकि वो जो इंजीनियर्स थे वो सब बैंड्रा, कुलाबा, वडाला, मैसगांव ऐसे प्लेसेस में रहते थे, और ये पवई में था, तो उनको आते आते बहुत दूर पड़ता था. तो उनके फैमिलीज़ के लिए L&T ने कॉलोनी बनाई. आई थिंक दे हैड टू पे सम अमाउंट, दे हैड टू पे दैट अमाउंट. तो इनके लिए सो दैट दे कुड कम फ्रॉम द बैक रोड और समथिंग, क्योंकि आरे का रोड कनेक्ट्स टू पवई ऑल्सो ना, सो दैट दे कुड रीच ऑफिस ऑन टाइम. उनके लिए बनाया था इन द 70s. 1978 आई गेस.
वो वहाँ के एक इंजीनियर बोलते थे ना, ही सिंग नथिंग वाज देयर, नॉट इवन द चर्च, इट वाज अ स्मॉल चैपल काइंड ऑफ अ थिंग. 1998 में बना है ये. 25 ईयर्स. हाँ, देयर वाज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन फॉर 25 ईयर्स, क्योंकि ये 98 में बनाया है उन्होंने. इट वाज अ स्मॉल चैपल काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे उन लोग प्रेयर करते थे. इनका सारा मेन चर्च सेंट जॉन में होता था. सो ही सेड नथिंग वाज देयर, नथिंग इन द 70s. कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट फॉर दैट वाज द फर्स्ट कॉलोनी. देन भवानी नगर फिर वो 80s में आया, अर्ली 80s में, लाइक 81 82. ब्लॉसम सोसाइटी 79 80. मरोल, न्यू मरोल है ना, ये मयूर, वो भी 80s में आया, अर्ली 80s में. 1 रूम किचन टाइप, 1 बेडरूम 1 किचन. यहाँ पे कौन लेता था? मे बी इट मस्ट बी अराउंड, दैट थिंग मस्ट बी कॉस्टिंग अराउंड 10 to 15,000 83 or something, really, because this was in one corner ना. फिर वो बिल्डर ने और बिल्डिंग्स बनाए, और बिल्डिंग कॉटेजेस बनाए, बिल्डिंग्स बनाए. Okay, I'll just prepare for my lunch and I'll get back to you. Thank you so much, dears. Bye.